मंच पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरु महाराज जी और उन्हीं के मातृ और शक्ति स्वरूप पूज्य गुरु माँ के श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। इस दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य और दिव्य चेतना संदेश जो मासिक पत्रिका हमारे एकल मुख्य संपादक महोदय पूज्य निजू भैया के श्री चरणों में भी हमारा सप्रेम नमन है। और इस सभा में उपस्थित या सभा के बाहर उपस्थित सभी गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा यथायोग नमन है, वंदन है। आप सबका स्वागत है, इस सभा में आप सबका अभिनंदन है। आज इसके समय में कुछ लगन वगैरह में ज़्यादा व्यस्त रह रहे हैं हम सब, और इधर सत्संग भी बहुत हुआ है और होने वाला भी है। फिर भी हम सब समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हो सके हैं, तो इसमें अपना कोई प्रयास काम नहीं किया है, बल्कि ये सब परम पूज्य गुरु महाराज और पूज्य गुरु माँ की कृपा का ही चमत्कार है। ऐसे सत्संग सभा में महाराज जी कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करनी चाहिए, जितना संभव हो सके, क्योंकि सत्संग में आत्मा की ही बात सुनाई जाती है जो परम पूज्य हमें सुनाते रहे हैं, और उन्हीं की बात को रखने की इजाज़त हमें मिली है। इसमें अपनी कोई बात उसमें नहीं समाविष्ट करना है। तो कहते हैं परम पूज्य की आत्म साक्षात्कार में यदि सबसे बड़ा बाधक है तो वो वृत्तियाँ हैं। हमारे अंदर वृत्तियाँ काम करती हैं और उसी के वशीभूत होकर हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। इन्हीं को मन का विकार कहा गया है, व्याधियाँ या बीमारियाँ कहा गया है। इसके प्रभाव में जब हम संसार के कार्य करते हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि फिर हम अपने कर्तव्य को न समझ पाते हैं न उसे पूरा कर पाते हैं, जिससे दूसरों के अधिकार का ही रक्षा नहीं हो पाती है। इस प्रकार कर्तव्य और अधिकार के असंतुलन से ही हम दुखी और अशांत होते रहते हैं। इसीलिए इनको व्याधियाँ कहा गया है, विकार और बीमारी कहा गया है। किसकी? तो मन की बीमारी है। और इसको प्रभु हमारे गुरु महाराज इन विकारों को, जिसको 5 विकार में माना जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन्होंने इसको और समेटा और 2 वृत्तियों में, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति में बांटा, जिसमें एक दानव वृत्ति का परिचायक है तो दूसरा दैवी वृत्ति का, जो तम और सत का प्रतीक है। तो जब तम के प्रभाव में हम इन सब का उपयोग करते हैं तो हम दुखी और शांत होते हैं, और जब सत के प्रभाव में हम इनका उपयोग करते हैं तो हम शांति की ओर बढ़ते हैं, अपने गुरु के दिए हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए परम पूज्य ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ना नहीं है, बल्कि इन्हें सत की तरफ मोड़ना है। इसमें भी उन्होंने काम और अहंकार को ज़्यादा घातक बताया। काम से मतलब हमारा शारीरिक संबंध से ही नहीं है, बल्कि कामना और इच्छा से है, और इच्छाएं अनंत होती हैं, इसे आज तक कोई तृप्त न हो पाया। उसी प्रकार अहंकार भी हमें बार बार नीचे गिराता रहता है, पतित करते रहता है। ऐसा भी नहीं है कि काम और क्रोध ही हमें हानि पहुंचाते हैं, बल्कि लोभ और मोह भी उतना ही खतरनाक होता है। परम पूज्य कहते हैं कि जब लोभ की सिद्धि होती है तो हमें मोह उत्पन्न हो जाता है, और जब लोभ की सिद्धि नहीं होती है तब क्रोध का उत्पन्न हो जाता है।
और इसी लोभ से, मोह से संबंधित एक छोटी सी कथा है, एक प्रसंग है कि एक राजा था। वह अपने महल में राज किया करता था। महल से ही सारा कार्य राज का निपटाया करता था। मंत्रीगण लोगों को वो आदेश देता था और मंत्रीगण उनके आदेश पर सारे राज का कार्य किया करते थे। लेकिन मंत्रियों की इच्छा होती थी कि एक बार राजा अपने प्रजा को दर्शन दें। लोगों में उनके दर्शन की बड़ी लालसा है। ये बात ये उनके सामने भी रखते, लेकिन राजा उसे सुनकर भी अनसुना कर देता। 2-3 बार लगातार कहने पर भी जब वो कोई खास नहीं कर क्रिया दे पाए, प्रतिक्रिया दे पाए, केवल इतना ही कहे कि ऐसा नहीं है कि प्रजा हमारा दर्शन करना चाहती है, तुम लोग अभी भ्रम में हो। लेकिन जब बार बार कहा गया तो उन्होंने अपनी इच्छा, अपनी सहमति दे दी और कहा कि पूरे राज्य में ये मुनादी करा दो कि आज से 4 दिन के बाद हम प्रजा को अमुक मंदिर में दर्शन देंगे। वो मंदिर थोड़ा राज्य से दूरी पर था और सूर्योदय से सूर्यास्त तक का मिलने का समय दे दो। साथ ही राजा ने मंत्रियों से कहा कि उस रास्ते पर, जिस रास्ते से प्रजा आएंगे मंदिर तक, उसके दोनों ओर राज की बेशकीमती से बेशकीमती चीज़ें रख दी जाएं और यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया जाए कि राजा केवल शाम तक ही दर्शन देंगे। अब पूरे राज्य में बात फैल गई। सभी प्रजा उनके दर्शन को लालायित थे। आखिर वो दिन आ ही गया। सभी लोग राजा के दर्शन के लिए चल दिए। लेकिन रास्ते में एक से एक बेशकीमती चीज़ों को देखकर उन्हें लोभ आ ही गया। वे सोचने लगे कि राजा तो अभी शाम तक रहेगा और उसकी आज्ञा है कि जो चीज़ छूकर तुम पसंद कर लोगे वो मुफ्त में अपने घर ले जा सकते हो, तो क्यों ना ये बेशकीमती चीज़ उठाकर हम अपने घर रखाएं, फिर शाम तक राजा को दर्शन कर लेंगे। ऐसा करके कुछ लोग वहाँ से बेशकीमती चीज़ें उठाए और घर ले जाने लगे। चूँकि बुरी चीज़ की नकल बहुत जल्दी होती है, अच्छी चीज़ की नकल नहीं हो पाती, लेकिन बुराई बहुत जल्दी नकल हो जाती है, उसका अनुसरण करने लगते हैं हम सब। उनके देखा देखी और लोग भी वैसा करने लगे और राजा ने ये भी मुनादी करवा दी थी मंत्रियों के बीच कि जो भी बेशकीमती चीज़ हटाई जाए, कोई ले जाए, तो वहाँ दूसरा कोई चीज़ रख दो उसी तरह के बेशकीमती चीज़ या उससे भी बेशकीमती चीज़ वहाँ रखवा दो। तो इस तरह से लोग बेशकीमती चीज़ उठाते रहे, उन बहुमूल्य चीज़ों को अपने घर ले जाते रहे और ये भूल गए कि केवल शाम तक का ही वक्त रखा गया है। फल ये हुआ कि शाम तक कोई वहाँ पहुँच नहीं पाया। एकमात्र एक नवज्योति जो सुंदर थी, वही उन बहुमूल्य चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ती गई और अंत में इनसे बिना प्रभावित हुए वो राजा तक पहुँच गई और राजा को ही पसंद कर लिया और इस तरह से वो उस राजा की रानी बन गई और जो कुछ राजा का था अब वो सब उस रानी का भी हो गया। तो इस तरह से परम पूज्य समझाते हैं कि हम सब सत्संग में आते हैं तो हम परमात्मा को नहीं चाहते हैं, उनके बदले हम सांसारिक चाहना रखते हैं, अपने गुरु से सांसारिक ज़रूरतों को पूरा करवाना चाहते हैं। हम उसके बदले में या तो कोई सामान चाहते हैं या कोई फल चाहते हैं या बेटी की नौकरी की चिंता रखते हैं या बेटे की शादी या बेटी की शादी की बात करते हैं। इस तरह संसार की ही चाहना रखते हैं। परमात्मा के दर्शन या सद्गुरु के चरण शरण की बात या उनके चरणों का प्रेम नहीं मांगते हैं। यही हम सबों को सताता है। यह लोभ और मोह के कारण ही हो पाता है।
तो परम पूज्य कहते हैं कि लोभ और मोह भी उतना ही खतरनाक है। जहाँ तक अहंकार की बात है तो अहंकार से तो आज तक कोई बच नहीं पाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं बच पाए। तो इसी अहम को गलाने के लिए परम पूज्य हमें ध्यान साधना देते हैं और उसे सुबह शाम बिना नागा के हुए करने की बात करते हैं, जिसके करने से सुबह शाम हमारा मन साफ होते जाता है, पवित्र होते जाता है और हम साधना में तीव्र गति से आगे बढ़ते जाते हैं। इसी अहंकार से, इस अहंकार को आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटा सा प्रसंग जो भागवत में आता है कि अर्जुन जैसा शिष्य और भगवान कृष्ण जैसा गुरु। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ में ही सारा योग समझा दिए और अपने विराट रूप का दर्शन भी कर दिया, लेकिन अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। तो वो कहता है, प्रभु हमारे समझ में तो कुछ नहीं आया, आप कुछ इस तरह से हमें ये बताएं कि हम इसको अपने कार्यशैली में एक आकार दे सकें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो तुम इतना ही कर कि तुम मेरे मन वाला हो जा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मेरी इच्छा वाला हो जा, मेरे ही पूजा कर, मेरी ही भक्ति कर और सारे काम मेरे लिए ही कर, मेरा ही समझ कर। यानी करता तो तुम रहो लेकिन अपने को अकर्ता समझो। काम करो, मेरे लिए करो, मेरे द्वारा समझ के करो, तो तुम इस भवरोग में, भवजाल में फंसोगे नहीं। लेकिन हुआ क्या, इतने प्रयत्न के बाद जब हम देखते हैं कि जब युद्ध समाप्त होता है तो अर्जुन को उस महान शिष्य के मन में एक विचार घर कर जाता है कि युद्ध के विजय में एक श्रेष्ठ धनुर्धर होने के नाते मैं ही सबसे ज़्यादा सहायक रहा। भगवान कृष्ण से ये बात छिपी नहीं रही। उन्होंने तुरंत इसका उपाय रचा। जब युद्ध की समाप्ति हो गई और वो अपने डेरे को चले तो रथ को थोड़ा डेरे से पहले ही रोक दिया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब तक सारथी होने के नाते मैं रथ से पहले उतर रहा था, लेकिन आज तुम पहले उतरो। अर्जुन को भी अहंकार था तो थोड़ा बेमन से, बेरुखी से, क्योंकि उनका आदेश था, तो वो रथ से उतरा। उसके उतरते ही वीर हनुमान जो वहाँ ध्वज पताका के सहारे उस पर आरूढ़ थे, वो भी उतर गए और तब भगवान कृष्ण सभी घोड़ों को वहाँ से खोलकर हटा दिए और फिर अंत में अपने को रथ से उतारा। उनके उतरते ही वो रथ धू धू कर जल उठा, भस्म हो गया। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भगवान कृष्ण ने सुझाया कि यह क्या लीला है प्रभु। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह रथ तो कभी का भस्म हो चुका था, इसे मैंने केवल तुम्हारे लिए बचाए रखा था। तब अर्जुन को लगता है कि मैं कितनी गलती कर गया, कैसे अहंकार के वशीभूत में आ गया। अरे सारा कर्ता तो भगवान कृष्ण ही थे, वही कर्ता होते भी अकर्ता रहे और मैं इस धर्म का पालन नहीं कर सका, अपने को ही श्रेय देते रहा, गुरु को अपने ध्यान में नहीं लाया। ये सारा भगवान कृष्ण के चलते हुआ। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जैसे गुरु और शिष्य के बीच की ये बात है और इसमें अर्जुन जैसे शिष्य जब इस तरह से अहंकार के बस में आकर गलती कर जाते हैं तो विचार करिए कि हमारी और आपकी क्या गति होगी। इससे तो वही बच पाया जिस पर गुरु की विशेष कृपा हुई। ऐसा नहीं है कि उनके
बहुत नज़दीक रहने से, बहुत लगाव महाराज जी अगर दिखाते हैं आपके, तो उससे हम बहुत उनके भक्त कहे जाएंगे। क्योंकि अहंकार तो बहुत सी चीज़ों का हो सकता है, वो बल का भी हो सकता है, ज्ञान का भी हो सकता है, धन का भी हो सकता है, बहुत पुराने सत्संगी होने का हो सकता है, या श्रेष्ठ गुरु भक्त होने का हो सकता है। गुरु जी हम ही को सबसे ज़्यादा मानते थे और हम अपनी निजी बातों को भी शेयर किया करते थे। और इस तरह से ये अहंकार हम सबको सताता है, जिससे आपके साथ साथ हम जैसे उपदेशकों और प्रभारी गण को भी बचने की आवश्यकता होती है। हम तो अपने क्षेत्र में भी कहते हैं कि देखिए, हमारे क्षेत्र के उपदेशक एकमात्र यदि कोई है तो हमारे आचार्य पूज्य निजू भैया जी हैं। मैं केवल प्रभार के रूप में वहाँ काम करता हूँ। यहाँ का मैसेज वहाँ और वहाँ का मैसेज यहाँ, और जो उनका आदेश होता है उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और यही मैंने गुरु महाराज से भी बात कही थी, एक बार नहीं 2-3 बार कह चुका था। परम पूज्य ने कहा कि ठीक है, तुम ये मानते हो कि हमें वो योग्यता नहीं है, तो हम देखेंगे, बाद में विचार करेंगे। और परम पूज्य यही कहते कहते अंत तक कोई निर्णय नहीं सुना पाए। और पहले से जो निजू भैया का जो वो क्षेत्र रहा था, आज भी यह क्षेत्र निजू भैया के ही क्षेत्र में है, के अधिकार में है। वही उपदेशक आज भी हैं। ये हम अपने क्षेत्र के सभी सत्संगी भाइयों से बराबर साफ करते रहते हैं कि आप लोग हमें केवल प्रभारी के रूप में ही रखें। तो इस तरह से अपने ऊपर किसी न किसी तरह का अभिमान छाए ही आता है और हम राग द्वेष में पड़ जाते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग से भटक जाते हैं। गुरु भी ऐसे लोगों से उदासीन हो जाते हैं और उनसे एक आंतरिक दूरी बना लेते हैं, जैसे हमारे अंदर शांति जाती रहती है और अशांति अपना पांव पसारने लगती है। यदि हम पूजा करने के लिए देखते हैं कि मंदिर लोग जाया करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, चाहे वो बच्चों को लेकर जाएं, चाहे घर के लोगों को दर्शन कराने जाएं। महाराज जी तो इसको बहुत विशेष महत्व नहीं देते थे, वो सत्संग को ही महत्व देते थे, क्योंकि ये आंतरिक सत्संग है और वो बाह्य पूजा में आता है। जो आंतरिक सत्संग में जाने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन आंतरिक सत्संग जैसा प्रभाव नहीं दिखा पड़ता। तो मंदिर में जाने वाले लोगों को हम देखते हैं कि वो एक खास स्थान पर नारियल फोड़ते हैं और उसके फल को अपने आराध्य पर चढ़ाते हैं। तो ये नारियल का तोड़ना और चढ़ाना अपने अहंकार को ही चढ़ाने का प्रतीक है। नारियल ऐसे देखने से बाहर से वो गहरे जाटों से बना हुआ होता है। जब हम उसके बाहरी आवरण को हटाते हैं तो तब उसके अंदर का कठोर भाग हमें दिखाई पड़ता है, और जब उस कठोर भाग को तोड़ते हैं तब अंदर की मीठी गिरी हमें प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार जब अहंकार को हम नारियल की तरह तोड़कर चढ़ाते हैं गुरु चरणों में, तब हमें भी मीठा फल प्राप्त होता है, और वो फल आत्म साक्षात्कार के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा, सभी संतों ने भी कहा कि इसे बचने के लिए एकमात्र सरलतम उपाय जो है वह है किसी वितरागी महापुरुष का ध्यान करना। जब हम वितरागी महापुरुष का ध्यान करते हैं तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं एकाग्र होने लगती हैं और हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है। जब ये विचार एकाग्र हो जाते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है, तब उसमें ज्ञान का आविर्भाव होने लगता है, ज्ञान वहाँ स्वयं उत्पन्न होने लगता है। ठीक उसी तरह से जैसे
पानी का जल, तालाब का जल जो है वो गंदा भी हो और अशांत भी हो तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। लेकिन यदि जल शांत भी हो और निर्मल भी हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसी तरह से जब हम वीतरागी महापुरुष, मतलब जो राग द्वेष से रहित हो चुका है, उनका ध्यान करते हैं, तब हम सत्व की स्थिति में चले जाते हैं और हमारे अंदर शांति छा जाती है। जैसे यदि विद्युत धारा किसी तार में बह रही होती है, हमारे घर के सामने जो पोल पे तार लटका रहता है, वहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन उसी के सामने हमारा घर है, लेकिन वो इसमें अंधकार छाया रहता है। लेकिन जैसे ही वो विद्युत धारा प्रवाहित तार से हम एक कनेक्शन अपने घर में लेते हैं तो हमारा घर जगमगाने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब हम वितरागी महापुरुष का ध्यान करते हैं तो हम भी सत्व की स्थिति में चले जाते हैं और हमारे अंदर शांति छा जाती है। भगवान कृष्ण बताते हैं ऐसे वितरागी महापुरुष का लक्षण क्या है। तो ऐसे वितरागी महापुरुष सभी द्वंद्वों, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, शुभ अशुभ, सब द्वंद्वों से मुक्त होते हैं। वो सदा आनंद में मग्न रहते हैं कि उनका कोई भी काम शेष रहता नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए ही वो शरीर धारण करते हैं। और वो भी जब हमारे अंदर जैसे प्यास से व्याकुलता बढ़ती है पानी के लिए, भूख से व्याकुलता बढ़ती है भोजन के लिए, वैसी व्याकुलता जब हमारे अंदर उस सद्गुरु को पाने की चाहना के लिए होती है, तब वही निराकार शक्ति सद्गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं और वो हमें मार्गदर्शन दे के फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे वितरागी महापुरुष ही हमारे सद्गुरु रहे हैं, चाहे वो शरीर में हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो सत्संग हम करते रहते हैं तो एक दिन सत्संग से ही हमें विवेक प्राप्त होता है। और यह सत्संग कहा भी गया है ना कि सत्संग बिन सत्संग विवेक न हुई। तो जब ये सत्संग और विवेक रूपी दो नेत्र हमें मिल जाते हैं तो फिर कोई भी भवरोग भवबाधा हमें परेशान और दुखी नहीं कर पाता। और आप देखिए ना, जैसे रामायण में आप देखिए रावण कितना भी प्रताड़ित करता रहा भीषण जी को, लेकिन वो अंत तक उन्हें दुखी नहीं कर सका। माँ मीरा को देखिए, उनके पति विक्रम राणा उन्हें कई तरह से प्रताड़ित करते रहे, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर पाए। उनके लक्ष्य प्राप्ति में उनके कई प्रकार से बाधा खड़ा करने के बावजूद वो अपने लक्ष्य प्राप्त कर ही ली। तो इस तरह से लाख उपाय कोई कर ले, दुनिया चाहे कोई भी शक्ति लगा ले, यदि गुरु की संगति बनी रही, गुरु की कृपा प्राप्त करते रहे, गुरु को प्रसन्न करने वाला कार्य करते रहे, तो हम एक दिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनके दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। कबीरदास जी भी कहते हैं कि जब लग न विवेक मन तब लगे न तीर। सत्संग से ही विवेक होता है, इसलिए सत्संग में बार बार आने की बात होती है। और सत्संग में आते जाते रहने से जब हमारा आंतरिक माहौल बनने लगता है तो फिर हम कहीं भी रहें, सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होता रहता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि गुरु के आदेश को महत्व दिया जाए, सुबह शाम नित्य बैठा जाए। ध्यान क्रिया में बैठते बैठते हमारी रुचि जगने लगेगी, हम उसी तरह से व्याकुल होने लगेंगे जैसे यदि बिजली चली जाती है तो एक अलार्म बजता है, चाहे वो लाइट जलने के रूप में चाहे आवाज़ के रूप में, कि हाँ जनरेटर अब चालू करने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिना उसके चैन ही नहीं होता है। उस समय में हम व्याकुल होने लगते हैं, चाहते हैं कहीं एकांत मिले, हम थोड़ा देर बैठें
और अपने आराध्य के संगत में थोड़ा ध्यान क्रिया किए करके उनके आदेश पालन की बात को कम से कम तालीम में ला जाए। और जब ऐसा करते हैं तो बड़ी राहत मिलती है। तो यही करना है। गुरु मंत्र के रूप में गुरु महाराज सूक्ष्म रूप में वहाँ उपस्थित हैं और उस गुरु मंत्र को आप ऐसे वैसे मत लीजिए, साक्षात यह समझिए कि गुरु महाराज ही हैं और गुरु मंत्र के रूप में वो हमारे साथ हैं। और जब जब हम ऐसा करते रहेंगे, समय का ख्याल रखेंगे, नागा नहीं करने की बात को ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो महाराज जी कहे हैं कि जब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं तो तुम भी एक दिन इसे प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संशय न करना। हमारी मदद सूक्ष्म रूप में भी तुम्हें मिलती रहेगी और मिल भी रही है, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो हमें उसमें रुचि जग रही है, तभी तो हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है, तभी तो हमें शांति प्राप्त हो रही है। इसलिए उनकी उपस्थिति आज भी है। गुरुपद पर माता जी आसीन हैं। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि अब सत्संग में रहा क्या, लेकिन उन्होंने गुरु माता जी को महत्व को समझा नहीं, जिसे महाराज जी महत्व देते आए, अपने साथ मंच पर उन्हें बैठाते आए, उनका परिचय अपने शक्ति के रूप में दिया। फिर भी लोगों को ये भ्रम कैसे हो जाता है कि गुरु महाराज नहीं हैं। गुरु महाराज की शक्ति लेकर पूरी तरह से मुक्त अवस्था में जो अंतिम उनकी चाहना थी कि अब हमें छोड़ दो, तुम लोग बोलो, तुम लोग के माध्यम से हम कार्य करेंगे, तुम लोग के माध्यम से हम बोलेंगे। और आज जितने भी अग्रणी अपने क्षेत्र के सत्संगी हैं वो इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि हाँ, गुरु जी की हमें मदद मिल रही है और सारे कार्य हम बड़ी भली भांति बड़ी सरल तरीके से हमारा हो जाया करता है। तो गुरु माता को इस तरह से हल्के में लेने की भूल कभी ना करें। हम लोग साक्षात उनके शक्ति को स्वरूप समझते हुए उनको हमेशा अपने साथ रखें। एक दिन वो प्रसन्न होगी, हनुमान की तरह हमारी भक्ति सिद्ध होगी और वो हमारे हृदय में दोनों विराजे रहेंगे। और तब हमें फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, किसी चीज़ की चाहना नहीं रह जाएगी। हम फिर माला माल हो जाएंगे और गुरु प्रेम के बस रहकर अपने इच्छित फल को एक दिन प्राप्त कर जाएंगे। ओम शांति।